हेलो दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। आज हम जो अगले दिन का आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल जो दिए थे उसको हम सोल्व कराएंगे। फिर इसके बाद आज हम लोग को चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा रूल। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला है राम और श्याम 2 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं। एक राम है और दूसरा श्याम, मतलब ये बहुवचन हो गए, प्लूरल नंबर। ठीक है, चलो इसको बनाएंगे। पहले बनाएंगे राम, RAM, एंड श्याम। राम की मीनिंग और की मीनिंग एंड श्याम। राम एंड श्याम हैव नहीं की मीनिंग नॉट, बीन। इसके बाद याद करना, लर्न, LEARN, इसमें IN जोड़ देंगे, लर्निंग। अपना, यहां देखिए बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां क्या लगेगा, देयर लगेगा, देयर लेसन। देयर लेसन फॉर 2 दिन से 2 डेज, फुल स्टॉप। ठीक है, राम एंड श्याम बहुवचन है, प्लूरल नंबर, इसलिए सहायक क्रिया लगाए हैं। फिर नॉट, बीन। याद करना का मीनिंग क्या होगा, याद करना का मीनिंग होगा लर्न, IN जोड़ दिए, लर्निंग, दियर लेसन फॉर 2 डेज। चलिए दूसरा में देखेंगे। दूसरा देखेंगे सुरेश हैज, इसके बाद नॉट, जाना नहीं, बीन। फिर इसके बाद जाना की मीनिंग बनाएंगे गो, इसमें आइए जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल, सिंस मॉर्निंग। सुरेश की मीनिंग हो गया, सुरेश सिंगुलर नंबर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाए हैं। सुरेश हैज, नहीं की मीनिंग नॉट। फिर इसके बाद बीन, फिर गो मीन जाना होता है, फर्स्ट फॉर्म में आई जुड़े, गोइंग टू स्कूल। फिर सिंस, सुबह जो है निश्चित है, इसलिए सिंस लगाए हैं। फिर इसके बाद मॉर्निंग, सुरेश हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तीसरा क्वेश्चन मिलाएंगे। चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन हो गया होगा ऊपर का आप लोग का। तीसरा क्वेश्चन बुलाएंगे दोस्तों। चलिए तीसरा देखेंगे। पहले तुम के मीनिंग यू हैव नॉट बीन, पढ़ना के मीनिंग रीडिंग बुक फॉर 3 days। ठीक है, यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 3 days, तुम 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहे हो। चलो चौथा मिलाएंगे। वे 1 घंटे से, मतलब वे की मीनिंग होता है दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 1 घंटे से, 1 घंटा से मतलब फॉर 1 hour,
HOUR, ठीक। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, वे एक घंटा से क्रिकेट नहीं खेले। चलो एक क्वेश्चन और मिलाएंगे, 5वां। फिर उसके बाद चलेगा आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, राधा 2 बजे से, राधा की मीनिंग राधा होगा, राधा हैज नॉट, फिर इसके बाद बीन, राधा एक वचन इसलिए सहायक क्रिया हैज लगा, फिर इसके बाद बीन, नॉट बीच में लगता है, राधा हैज नॉट बीन, फिर इसके बाद लिखना की मीनिंग राइट, फर्स्ट फॉर्म राइटिंग हो जाएगा, राइट फर्स्ट फॉर्म राइट में आई जोड़ देंगे, राइटिंग, ए लेटर, सिंस समय निश्चित है इसलिए सिंस लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, CLOCK। चलिए, आज आप लोग का SW हो गया, इसके बाद आप लोग को चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 3, ठीक है। इरेज करें, इरेज करते हैं। चलिए, अब स्टार्ट होगा आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीसरा रूल, इंटरोगेटिव वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर उसके बाद बीन को लिखा जाता है। और यदि वाक्य के बीच में बीच में प्रश्नसूचक शब्द
शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कहां कैसे आदि शब्द आए तो आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। सबसे पहले बनाई जाती है। बनाई बनाई जाती है। तथा वाक्य के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय यदि वाक्य क्या शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इसके बाद बीन को लिखा जाता है। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप लोग को हम स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर इस पर एग्जाम्पल बता के समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एक स्ट्रक्चर और रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्न सूचक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस बड़ा से जो डब्बा है वो। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे। मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए, मिटाने वाला तो मिल गया।
क्या वह कल से खाना भोजन क्या वह कल से भोजन कर रहे हैं? ठीक है, देखिए हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट हो गया, सर्वप्रथम वाक्य क्या से स्टार्ट हो गया, तो कर्ता के अनुसार कर्ता ये है, इसके अनुसार सहायक क्रिया हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। ठीक, तो वह सिंगुलर में तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्या होगा, हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट मीनिंग क्या बनेगा, सी, सी वह की मीनिंग सी, क्योंकि यहाँ रही है, हैज सी। फिर इसके बाद बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट में बीन। फिर ढूंढेंगे वर्ब कहाँ है, करना, करना करना, डूइंग। ठीक है, डूइंग, डू मीन्स क्या होता है, आईएनजी, डूइंग। हैज सी बीन डूइंग फूड, कल से मतलब सिंस स्टरडे, YESTERDAY। चलो मिटा देते हैं। क्या राम 2010 से, क्या राम 2010 से विद्यालय नहीं जा रहा है? ठीक है, क्या राम 2010 से विद्यालय नहीं जा रहा है? क्या राम 2010 से विद्यालय नहीं जा रहा है? राम सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या की मीनिंग होगा, हैज राम। फिर इसके बाद क्या लगेंगे, नॉट। फिर इसके बाद बीन। फिर इसके बाद जाना की मीनिंग गो, आई एन जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल 2010 से, सिंस 2010। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, राम, चलो एक और देते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियां 3 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रही हैं? उड़ रही हैं। देखिए, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। देखिए, पक्षियां 3 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रही हैं, तो पहले क्यों की मीनिंग बनाएंगे। क्यों की मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, वाई होता है। क्या होता है, वाई। पक्षियां प्लूरल नंबर, इसलिए क्या लिखेंगे आप, हैव लिखेंगे, वाई हैव।
फिर इसके बाद द वर्ड्स, सब्जेक्ट मीनिंग, BIRDS, ठीक है। व्हाई हैव द वर्ड्स, फिर इसके बाद नॉट, नहीं की मीनिंग नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद उड़ना की मीनिंग फ्लाई होता है, क्या होता है, फ्लाई, FLY है, इसमें आई जोड़, फ्लाइंग, कहां उड़ रही है, आकाश में, पहले में की मीनिंग फिर बनेगा इन द स्काई, आकाश की मीनिंग क्या होता है, स्काई। फिर 3 दिन से, हमारा समय निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर 3 डेज, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। पक्षियां 3 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रही हैं, Why have the birds not been flying in the sky for 3 days? हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीसरा रूल पढ़ लिए और समझ लिए। अगर आपको समझ में न आया तो वीडियो को रोक कर 1-2 बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आप लोग को मिलेगा HW बनाने के लिए 5 क्वेश्चन। फिर अगले दिन आप लोग का अगले दिन अगला टॉपिक चलेगा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। आइए HW हम देते हैं रजिस्टर करने के बाद। HW पहला क्वेश्चन, क्या तुम कई वर्षों से यह काम कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं 3 बजे से विद्यालय नहीं जा रहा हूं। क्या वे अपना काम सुबह से नहीं कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, घोड़ा घास घोड़ा 2 घंटे से घास क्यों नहीं खा रहा है। 5वां क्वेश्चन, मोहन 3 दिन से कहाँ जा रहा है। मोहन 3 दिन से कहाँ जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्या तुम कई वर्षों से यह काम कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं 3 बजे से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, क्या वे अपना काम सुबह से नहीं कर रहे हैं। चौथा, घोड़ा 2 घंटे से घास क्यों नहीं खा रहा है। 5वां क्वेश्चन, मोहन 3 दिन से कहाँ जा रहा है।
ये 5 क्वेश्चन आप लोग का HW के तौर पे दिया गया है। इसे आप लोग जो HW जो हम देते हैं उसे आप लोग बनाया करिए। बनाने के बाद जो अगले दिन हम इसको सोल्यूशन कराएंगे उसको आप लोग मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको लोग का धीरे धीरे प्रैक्टिस बनी रहेगी। जैसे ही टेंस मेरा पूरा होगा, 12 टेंस पूरा होगा, उसके बाद मैं एक एक 10-10 क्वेश्चन का हर एक टेंस वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए बस करते हैं। अब अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले टेंस में, पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस। चलिए धन्यवाद दोस्तों।